हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स में। हम बात करेंगे 25 और 26 जून 2020 के करंट अफेयर्स की। फर्स्ट आइटम है, आप सबने नाम सुना होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। ये बेस्ड है द हेग में। ये एक सिटी है नीदरलैंड्स की। अब ये चर्चा में क्यों है? आईसीसी चर्चा में क्यों है? आईसीसी जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है ह्यूमन राइट वायलेशंस बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज फोर्सेस इन अफगानिस्तान। जो यूएस की फोर्सेस हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने जो वहां के सिटीजन्स हैं उनके ऊपर जो ह्यूमन राइट वायलेशंस किया है, उसको लेकर आईसीसी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अब आईसीसी कैसे बना? आईसीसी वाज फाउंडेड अंडर रोम स्टैट्यूट, बट यूएस हैज नॉट रेटिफाइड रोम स्टैट्यूट। अब यूएस ने रोम स्टैट्यूट को अनुमोदित नहीं किया है, रेटिफाई नहीं किया है। तो आईसीसी का जो भी डिसीजन आता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है, वो यूएस पर बाध्य नहीं होगा। सो यूएस इज नॉट obliged टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ आईसीसी। इंडिया ने अभी अनाउंस किया है दैट इट विल फॉर्म इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है बेसिकली जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, वो स्पेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें, पैसा लगा सकें। अब तक क्या था कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही स्पेस एक्टिविटीज में फंड्स इन्वेस्ट करती थी, लगाती थी। बट अब प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी स्पेस एक्टिविटीज में फंड्स लगा सकेंगी, राइट? जो इनिशियल रुझान आ रहे हैं उनके बेसिस पे क्या है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो अभी स्पेस एक्टिविटीज में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो स्टार्टअप्स हैं वो आगे आ रही हैं स्पेस एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करेंगे चाइना की। चाइना हैज अनाउंस्ड दैट इट विल जॉइन यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि को ज्वाइन करेगा चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले ही इस ट्रीटी को रिजेक्ट किया हुआ है। अब इस ट्रीटी का पर्पस क्या है? इस ट्रीटी का पर्पस ये है कि जो कन्फ्लिक्ट जोन्स हैं लाइक अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ऐसे देशों में जैसे बिल्कुल भी मतलब जो वेपन्स हैं वो ना पहुंच सके। जैसे आईएसआईएस की बात करें हम, अफगान के जो लड़ाके हैं, जो वहां पे मिलिटेंट्स हैं, उन तक, उन कन्फ्लिक्ट जोन्स तक वेपन्स ना पहुंच सके। दैट इज द पर्पस ऑफ यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। अब बात करेंगे हम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को किसने प्रमोट किया? सबसे पहले इट वाज प्रमोटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा
कि हम अपने कुछ जो हमारे फ्रेंड नेशंस हैं, लाइक जापान, इजराइल और भी जो देश हैं, इनके जो फ्रेंड नेशंस हैं, वहां पर हम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करेंगे which will help in safety of those countries from the intermediate range ballistic missiles। जो मध्यम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनसे उन देशों पर आक्रमण ना हो, ये पर्पस था एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, राइट। अब जापान ने इस मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट को जो है स्क्रैप कर दिया है, उसने समाप्त कर दिया है। और जो जापान में इंप्लीमेंट होना था उस सिस्टम का नाम था एजिस एशोरे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। यस, बात हो रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना। क्या पर्पस क्या है इसका? पर्पस है जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासी मजदूर जो हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। और इसका टारगेट है 1.25 करोड़ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। इस स्कीम का एक मोटो है रोजगार का नया अभियान, हर श्रमिक कामगार को काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बात करते हैं 24 जून के क्विज के आंसर की। हमने पूछा था व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशंस द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी कंडक्ट्स इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में जो यूएस नेवी है वो क्या ऑपरेशंस करती है? तो द आंसर इज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। अब बात करते हैं आज के सवाल की, आज के क्वेश्चन की। Which state has secured first prize for this year under e-Panchayat given by Union Ministry of Panchayati Raj for effective use of IT in monitoring works of panchayats? पंचायतों में निगरानी के लिए किस स्टेट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतरीन प्रयोग किया है, यूज किया है? वो स्टेट कौन सा है जिसे प्रथम पुरस्कार मिला है इस वर्ष का? 4 आंसर्स दिए गए हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आप हमें अपने आंसर कमेंट में लिखकर बताएं, मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। और मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।